पराली को ज्यादातर किसान समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन शाहजहांपुर के प्रगतिशील युवा किसान ने पराली को आमदनी का जरिया बनाया है। ये किसान पराली को खाद में तब्दील कर रहा है। इसके साथ साथ पराली का इस्तेमाल पशुओं के लिए सूखे चारे के तौर पर भी कर रहा है। शाहजहांपुर के नबीपुर गांव का रहने वाला प्रगतिशील युवा किसान ज्ञानेश तिवारी, जिसने मेरठ से बीएड पास करने के बाद अपने गांव में पुश्तैनी जमीन पर खेती करना शुरू किया। ये किसान अपने गांव में पशुपालन कर रहा है। इसके साथ साथ जैविक खेती और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर लाखों रुपयों की कमाई कर रहा है। ज्ञानेश तिवारी का कहना है कि पराली समस्या नहीं, बल्कि सही से अगर इसका प्रबंध किया जाए तो ये वरदान साबित हो सकती है। ज्ञानेश तिवारी ने बताया कि उन्होंने 30 एकड़ से करीब 400 से 500 क्विंटल पराली इकट्ठी की है। ज्ञानेश तिवारी का कहना है कि धान काटने के बाद बची हुई शेष पराली को किसान खेतों में जला देते हैं, जिससे मित्र कीट जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसका सीधा असर मिट्टी के स्वास्थ्य पर पड़ता है। ज्ञानेश तिवारी कहते हैं कि अगर पराली को खेत में जलाने के बजाय उसका पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी फायदेमंद होता है। उन्होंने बताया कि वो अपनी डेयरी फार्म पर 60% हरा चारा और 40% पराली का इस्तेमाल करते हैं। पराली में भूसे से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से दूध उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ज्ञानेश तिवारी कहते हैं कि पराली से वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार करते हैं। वो गोबर से तैयार होने वाली वर्मी कंपोस्ट में पराली भी मिलाते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के बेड की मल्चिंग करने के लिए पराली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से वर्मी कंपोस्ट खाद में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा में इजाफा होता है। ज्ञानेश तिवारी का कहना है कि पिछले वर्ष शाहजहांपुर में पराली जलाने की प्रदेश भर में सबसे ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई थी, जिसके बाद से प्रशासन भी पराली निस्तारण को लेकर कड़े कदम उठा। ज्ञानेश तिवारी का कहना है कि पिछले वर्ष शाहजहांपुर में पराली जलाने की प्रदेश भर में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिसके बाद से प्रशासन ने भी पराली निस्तारण के लिए कड़े कदम उठाए। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पराली का बेहतर निस्तारण करने के लिए काम किया, जिसका नतीजा अब सबके सामने है। ज्ञानेश तिवारी का कहना है कि वो खुद पराली का निस्तारण करने के साथ साथ आसपास के किसानों को भी जागरूक कर रहे हैं। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। जी भाई साहब, देखिए पराली बिल्कुल भी समस्या नहीं है और ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है अगर उसका सही से हम प्रबंध करते हैं। देखिए कोई भी किसान ऐसा नहीं जिसके पास पशु ना हो, तो पशुपालकों के लिए एक चारे के रूप में ये बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा हमारे पास डेयरी फार्म है और हमने ये पराली बहुत बड़ी मात्रा में स्टॉक कर रखी है, जिसे हम चारे के रूप में लगभग 40-60 के रेशियो में, 40 का मतलब पराली को हम काट के खंद के खिलाते हैं और 60% में हरा चारा और खिलाते हैं और आसानी से ये पशु से खा रहे हैं। इसमें भूसे की तुलना में तत्व भी अधिक होते हैं जो पशुओं के लिए लाभकारी होते हैं। ये तो एक बात हुई। दूसरा आपने देखा होगा कि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, जिस पर हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट में सबसे पहले गोबर में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद पिट बन जाने के बाद ऊपर से इसकी हम मल्चिंग करते हैं, जो खुद डिकम्पोज होकर और अपने आप ये कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ाती है। तो ये बिल्कुल भी हमारे लिए समस्या नहीं है। तीसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि पिछले वर्ष शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाएं हुई और तब से मुझे लगा कि प्रशासन की जो लगातार गोष्ठियां हुई, जागरूकता अभियान फैलाए गए, तो मुझे लगा कि इस मामले में मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपने यहाँ अपनी खुद की खेती पर हमारे आसपास के जो किसान थे उन्हें जागरूक किया। जो पराली नहीं इकट्ठा कर रहे थे तो मैंने उनकी खेत की भी पराली इकट्ठी करके और अपने यहाँ स्टॉक की, जिसे मैं जो है यूज कर रहा हूँ, वो आपने देखा होगा। जी।